अगले दिन नींद से जागने के बाद माइक अपने शिकारी कुत्ते को लेकर बाहर निकला, लेकिन आंगन में उसे लोमदही के पैरों के निशान दिखाई दिए। जाहिर है भुने हुए मांस की खुशबू उन्हें यहाँ खींच लाई थी। माइक ने सोचा कि वापस आकर इससे निपटेगा, क्योंकि अभी उसका सबसे जरूरी काम अपने जालों को चेक करना था। कल उसने तालाब और नदी के किनारे कुछ जाल लगाए थे ताकि वहां के शिकार का जायजा ले सके। पहली जगह पहुंचते ही सच में वहां एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। एक ऊद बिलाव जाल में फंसा हुआ था। शिकारी कुत्ता आगे बढ़ा और उसे सूंघने लगा। माइक ने ध्यान दिया कि जमीन पर पैरों के निशान थे। लगता है ऊद बिलाव उस दिशा से आया था। यह एक बद्धा जानवर था। जब इसकी खाल को तैयार किया जाएगा तो इससे $200 की कमाई हो सकती है। माइक ने शिकार को समेटा और आगे चेक करने निकल पड़ा। कल रात की मेहनत का फायदा मिला। जानवरों के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो शिकार में मदद करते हैं। सामने वाली नदी पर दूसरा जाल था, लेकिन अफसोस वो गायब था। तभी माइक ने देखा कि बगल की बर्फ पर भालू के पंजों के निशान थे। लगता है उसी ने शिकार चुराया है। यह देखकर माइक गुस्से से लाल हो गया। उस भालू ने न सिर्फ शिकार चुराया बल्कि जाल भी साथ ले गया। लगता है अब यहाँ जाल लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो भालू मुफ्त का खाना खाने वापस जरूर आएगा। इसके बाद माइक को 6 और जाल चेक करने थे। जल्द ही उसका मूड खराब से अच्छा हो गया, क्योंकि जाल में एक बीवर फंसा हुआ था। माइक ने उसे उठाकर चेक किया। उसकी सेहत और क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। लगता है यहाँ बीवर का पूरा परिवार रहता है, क्योंकि एक बीवर डैम में अक्सर 10 से ज्यादा बीवर रहते हैं। माइक ने शिकार रखा और आगे बढ़ा, लेकिन अफसोस बाकी जालों में कुछ नहीं मिला। एक जाल कामयाबी के बहुत करीब था, लेकिन निशान बता रहे थे कि 3 शिकार वहां से बचकर निकल गए। माइक ने उसे फिर से सेट करने का फैसला किया ताकि उन चालाक जानवरों को एक सरप्राइज दे सके। शिकार वाली झोपड़ी में वापस आकर माइक बीवर को साफ करने में लग गया। खराब होने से पहले उसकी खाल उतारनी थी। माइक ने बीवर को टेबल पर रखा। कुत्ता शिकार को घूर रहा था। उसने पहले बीवर के पैर काटे, फिर पेट से ऊपर की तरफ काटा और पूरी खाल सही सलामत उतार ली। लो, $200 और पक्के हो गए। चूंकि आइलैंड पर बहुत सारे ब्राउन बियर हैं, इसलिए बीवर की लाश अंदर नहीं रख सकते, वरना रात में खतरनाक जानवर आ सकते हैं। माइक ने एक पिछली टांग काट ली। यह कुत्ते का रात का खाना था। फिर उसने बीवर का ग्लैंड निकाला, जिसे वो लोमधी को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ग्लैंड को जाल पर बांधा और उसे एक गिरी हुई लकड़ी पर फिक्स कर दिया। इसके बाद वो ऊद बिलाव की खाल साफ करने लगा। इसका तरीका बीवर से अलग होता है। पूंछ से लटकाकर जोधों के पास से सावधानी से काटना पड़ता है। आखिरकार पूरी खाल उतार ली गई। माइक एक हाथ में बीवर की खाल और दूसरे में ऊद बिलाव की खाल लिए खड्डी दिबाहा था। एक दिन में 2 खाल मिल गई। उसकी आंखों में गर्व था। यह खाल टूरिस्ट्स को बेची जा सकती हैं या ऑक्शन में भेजी जा सकती हैं। इसी खुशी में उसने लोमद्दी वाला जाल चेक किया, जो कुछ घंटे पहले लगाया था। शायद आज किस्मत उस पर मेहरबान थी, क्योंकि जाल में एक लोमदुद्दी फंसी हुई थी। वो भी एक खूबसूरत लाल लोमदुद्दी, जो सबसे नायाब खालों में से एक है। इसकी कीमत बीवर से कहीं ज्यादा है। इस वजह से माइक ने फैसला किया कि वो इस आइलैंड पर तब तक रहेगा जब तक ढेर सारी खाल इकट्ठा न कर ले। कुछ वक्त बीत गया। एक हवाई जहाज खतरनाक चट्टानी इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। जहाज में पायलट और माइक थे। अभी तक सर्दियों के लिए मांस का इंतजाम नहीं हुआ था, क्योंकि कुदरती आफत की वजह से हिरणों की संख्या कम हो गई थी। माइक को शिकार के लिए दूर दराज इलाके में जाना पड़ा। आइलैंड के पश्चिम में एक छोटा आइलैंड है, जो 100 साल पहले व्हेल के शिकारियों और व्यापारियों का अड्डा था। उस वक्त वहां खाने के लिए गायें लाई गई थीं। आज वहां कोई नहीं रहता और वो गायें जंगली हो गई हैं। खास बात यह है कि कोई भी इनका शिकार कर सकता है। चूंकि शिकार का मौसम खत्म हो चुका था, माइक को सिर्फ 1 दिन की इजाजत मिली। नतीजा जो भी हो, कल उसे वापस जाना ही पड़ी देगा। आखिरकार जहाज पानी पर रुक गया। पायलट को अलविदा कहकर माइक आइलैंड पर उतरा। हालात देखने के लिए वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे हड्डियां दिखीं, जो साफ बता रही थीं कि यहाँ कोई शिकार हुआ है। लगता है यहाँ भी कुछ दरिंदे रहते हैं। फिर माइक ऊंचाई पर पहुंचा और गायों को ढूंढने लगा। वो चाहता था कि शिकार समुंदर किनारे के पास मिले, क्योंकि अगर दूर हुआ तो उसे ढोकर लाना मुश्किल होगा। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपना शिकार दिख गया। दूरी गोली की रेंज से बाहर थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बिना वक्त गंवाए वो गायों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा।